का मिलाद किया करते थे, बहुत खर्चा करते थे। एक दिन हालात परेशानी के आगे मिलाद के दिन जा रहे थे, उन्होंने जेब में हाथ मारा तो चंद सिक्के थे, बाहर चने वाला जा रहा था, उससे चने लिए और तकसीम कर दिए चुप करके बच्चों में। और बोझ दिल में बोझ था कि मैं इतना बड़ा मिलाद नहीं कर सका, बच्चों को दे दिए। रात आका करीम का करम हुआ, आप चने तनावुल फरमा रहे हैं, आका करीम की ज़ियारत हुई, चने आप तनावुल फरमा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हम कोई देगों के बकरों के इन चीज़ों को नहीं देखते, हम तो देखते हैं नीयत को, दिल को, कि दिल के अंदर हमारी हुब है तो ये चने भी कबूल है। किसी शायर ने, गालिबन नासिर शायर है, उन्होंने कहा था बोल जेड़े प्यार विच बोले ने कबूल ने, माशे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने, शाह अली अल्लाह दे तू बाप को पूछ ले, आका दे ते मिलाद दे छोले भी कबूल। फिर जब उनके ससुर थे, उनका नाम भी शाह अब्दुल रहीम, उन्होंने कहा आप टांगे इस तरफ करके जरा लेटे हुए हैं, आप इस तरफ से पाँव चारपाई इस तरफ कर लें। वो भी बड़े बीमार थे, इस तरफ से हुजूर पाक तशरीफ लाने वाले हैं, आका करीम तशरीफ लाए, ज़ियारत हुई। उन्होंने दिल में सोचा पता नहीं खाब में आए हैं, तो आका करीम तो दिलों के हाल भी जानते हैं। आपने अपने मुबारक पर हाथ फेरा, मुँह मुबारक एक अता कर दिया और तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह उठे देखा तो वो मुँह मुबारक वहाँ मौजूद था। कहते हमने उसको संभाल के रखा, जब भी हम रबीउल अव्वल पे उसे ज़ियारत के लिए बाहर निकालते थे तो आसमान पे बादल आ जाया करता था। और वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह देलवी, उन्होंने जब फारसी का तर्जमा कुरान पाक का लिखा तो उन्होंने अपने पास वो संभाल के मुँह मुबारक अब भी उनकी औलादों के पास मौजूद है। अब दो बातें गौस पाक की करके अपनी बात को मैं, चूंकि मैंने आयत पढ़ी थी, वह अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जब तुम पर कोई नेमत हो तो उसका चर्चा किया करो। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि जब नेमत तुम पर हो तो हुजूर पाक से बढ़कर कायनात में क्या नेमत है। अल्लाह की शान हुजूर पाक और हुजूर पाक की शान गौस पाक, हुजूर पाक की शान गौस पाक। 1,24,000 अंबिया का मुबेश तशरीफ लाए, हर एक को वली मिले, हर एक को वली मिले, मगर पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी नबी को नहीं मिला, वो हुजूर पाक को मिले। आसफ बिन बरकिया जैसे वली भी मिले, जो मुल्क सबा बल्कीस का तख्त आंख चपकने से पहले ले आए। लेकिन पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप गौस पाक, गौस पाक, आपके पास एक शख्स आया, वो जब भी आता कोई बड़ी हस्ती मिलने आई पीर साहब के पास, वो अपना शेर को लेकर आया। वो कहते हैं हमारा शेर भी साथ, जहाँ भी हम जाते शेर को भी साथ लेके आते हैं। शेर बाहर था और वहाँ गौस पाक के दर का सग कुत्ता बैठा हुआ था। तो उसने जब देखा कि ये मेहमान अंदर गौस पाक के पास चले गए, उन्होंने कहा कि हमारे शेर को भी खुराक दें। उन्होंने वहाँ एक गाय का बच्चा उसके लिए भेजा कि वो शेर की खुराक है। वहाँ कुत्ता बैठा तो देख रहा था सारा मंजर, उसने जब देखा उसने शेर को फाड़ के रख दिया। जब शेर को फाड़ दिया तो उन्होंने कहा भाई ये हमारा आपके सग ने, गौस पाक के कुत्ते ने हमारे शेर पे हमला कर दिया और उसको चीर फाड़ दिया। गौस पाक उसी वक्त तशरीफ लाए, फरमाया कुम बिस्मिल्लाह, उसका शेर भी जिंदा किया। और सके दरगाह मीरा शो चुहाही कुर्ब रब्बानी के बर शेरान शरफदारत सगे दरगाह जीलानी। तो गौस पाक के घर का कुत्ता होता है, उसे दुनिया के शेरों पर वो हावी होता है। पीरान पीर दस्तगीर जब अल्लाह ताला ने वो बातनी नूर अता फरमाया था कि इमाम इब्ने जोजी जैसी हस्तियां आपके सामने बैठती, आप कुरान पाक की एक आयत की तफसीर करते और उसकी 40 तफसीरें कुरान की बयान करते। 13 तफसीरें वो कहते हैं मुझे पता है,
लेकिन ये 14, 15, 40 तक फरमाया ये तफसीरें पहली दफा मैं सुन रहा हूँ। और फिर आपने फरमाया ये सारी काल की थी। अब इसी आयत की हाल की तफसीरें बयान करते हैं। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, वज्र की हालत में अपने घरों को लौट गए। ये आलम था पीरान पीर दस्तगीर का। आप लाउड स्पीकर ये दौर वो नहीं था, लेकिन पहली सफ वाला जिस तरह पीरान पीर दस्तगीर की आवाज सुनता था, आखिरी सफ वाला भी वैसे ही आवाज सुनता था। एक दफा आप खिताब कर रहे थे, ऊपर चील आई, वो शोर कर रही थी, पब्लिक का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ हुआ, आपकी जुबान से निकला ए चील तुझे क्या है, खुदा तुझे हलाक कर दे। उसी वक्त उसकी गर्दन कटी, वो जमीन पे गिरी। जब खिताब खत्म हो गया, आप स्टेज से उतरे, पूछा ये क्या परिंदा मरा पड़ा है? फरमाया हजरत खिताब के दौरान ये हुआ था, आपकी जुबान से ये निकला। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, हमें मारना मकसूद नहीं, उसे जिंदा कर दिया। वो जिसे चाहे जिंदा करते, जिसे चाहे मौत की तरफ ले जाए, लेकिन अल्लाह वाले किसी को मारते, नुकसान नहीं पहुंचाते। पीरान पीर दस्तगीर है। आपने आज भी उनका जहां जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और बार दीगर में आप सबका बहुत दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदनान साहब का भी, सुल्तानी साहब और दीगर अहबाब का। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।